वेल बच्चों, अगर आपका नीट 24 में अगर आपका स्कोर जो है वो 450 या 200 के बीच में आ रहा है, मतलब 200, 250, 300, 350, और बच्चे डरे हुए हैं कि सर हम आगे क्या करें, हमें ड्रॉप भी नहीं लेना है, आपको ड्रॉप भी नहीं लेना है, और आप ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में आप जा सकते हो और आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। अब मैं ना एक स्टोरी से इसको शुरू करूंगा, क्योंकि जब भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन शुरू करता है, आप सभी लोग जानते हो कि जो नंबर ऑफ सीट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और नंबर ऑफ एस्पायरेंट जो बैठते हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लिमिटेड बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट सीट मिल पाती है, और बहुत सारे बच्चे जो है ना उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और वो ड्रॉप पर ड्रॉप लेकर ना उनका एज भी बढ़ते चले जाता है, और घर की तरफ से एक अलग प्रेशर आता है। अगर आपने दो या 3 ड्रॉप ले लिया है ना, तो घर वालों को लगता है कि ये तो बोझ ही हो गया यार, अब क्या ही करें इसके। या बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट आता है कि सर घर पे हमारे यही लोग कहते हैं, हमारे पापा, हमारी मम्मी या हमारे रिश्तेदार हमको यही कहते हैं। लेकिन अगर आपका 24 के अंदर आपका स्कोर अगर इसके बीच में आ रहा है, इसके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा, मैं एक बड़े भाई के नाते आप लोग का मैं मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को करो जिससे कि तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बिल्कुल भी ना आए जी। सबसे पहले मैं एक स्टोरी से यहाँ पे शुरू करूँगा, तेजस्वा की स्टोरी से। यार इसकी स्टोरी जो शुरू होती है ना बच्चों, वो शुरू होती है आपकी 2022 से। इसने नीट 2022 दिया, ठीक है। इसके नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा कम है, मतलब इतने कम आए ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अब वो ऑलरेडी बहुत मल्टीपल ड्रॉप में था, मतलब मल्टीपल ड्रॉप मतलब मैं बता नहीं सकता, 3-4 ड्रॉप ऑलरेडी उसने लिया हुआ था। एक दिन फ़ोन करता है कि सर मैं क्या करूं यार, बहुत डर लग रहा है, अब आगे ड्रॉप भी नहीं लेना है। मतलब उसके इतने नंबर थे ना कि उसको कोई अलाइड हेल्थ साइंसेज मिल जाता। मैंने उसको यही बोला कि अगर तू, वो कह रहा है कि मुझे MBBS ही चाहिए बट मुझे घर में रह के पढ़ाई नहीं करना है, तो मैंने उनको यही बोला ना कि भाई काम करो, एक ऐसा माहौल में चले जाओ जहाँ पर वही माहौल बना हुआ रहा है। तो उसको ना गवर्नमेंट यूपी में BAMS में एडमिशन दिलवा दिया गया। गवर्नमेंट यूपी में BAMS में एडमिशन दिलवा दिया गया, और वो BAMS के फर्स्ट ईयर में था। तो BAMS के जो कॉलेजेस हैं वो तुम्हारी सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक आपकी होती है जी, और 5 के बाद है ना वो घर पे आके 2 घंटा रेस्ट करके, और शाम को 6 बजे से कभी कभी 7 बजे से लेके वो रात के 3-3 AM तक पढ़ाई करता था। किसका? नीट की तैयारी करता था, ये नीट की प्रिपरेशन करता था, ठीक है। नॉन बॉन्डेबल कॉलेज था, इसमें कॉलेज में कोई बॉन्ड नहीं था। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो आफ्टर फर्स्ट ईयर आप ड्रॉप ले सकते हो। अब क्या हुआ ना, आ गया नीट 2023, आपको पता है कि चीज़ें बहुत बदल गई थी अभी। तो 23 से भाई इसने क्या किया, तो 23 में इसने नीट 23 का एग्जाम दिया, और ही गॉट 618 मार्क्स। कितना? 618 नंबर, सीधा उसने MBBS में आ गया। अब इसका रीज़न, जब मैंने इससे इंटरव्यू लिया तो मैं उससे पूछा भाई ऐसा क्या हुआ कि भाई तुम सीधा 618 पे आ गए। तो उसने बताया कि सर जब मैं कॉलेज में था ना, तो भाई जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो वो डॉक्टर वाली फील आ रही थी, वो माहौल बना हुआ था, और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी प्रिपेयर कर रहे थे। उनका भी सेम गोल था कि हमको नीट फोड़ना है। किसी का 605 आया, 606 आया, जिनको स्टेट कोटा से सीट्स मिल गए। अब उसमें क्या करना कि उसको सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिल गया। फर्स्ट ईयर BAMS में गया और कैडेवर का डाइसेक्शन किया, जो MBBS वाले करते हैं। फर्स्ट ईयर BAMS BHMS सभी के लिए सेम होता है। लेकिन अगर ये आ रहा है ना, तो आपको सेम यही स्टोरी रिपीट करना है। और मैं मानता हूं कि अगर बच्चे रिपीट करते हैं 100 में से एटलीस्ट 80% बच्चों का तो सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा जी। आपको करना क्या है यहाँ पर, अगर तुम्हारे स्कोर अगर इतने के बीच में आ रहे हैं ना, जो मैं आपको बोलने वाला, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। अगर आपका स्कोर समझिए 200 नंबर आ रहा है, या 300 आ रहा है, या तुम्हारा 400 आ रहा है, ठीक है, तुम ड्रॉप नहीं लोगे। डोंट टेक अ ड्रॉप। ड्रॉप लेना आसान नहीं होता है भाई, ये मेंटल का गेम है। कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारे आते हैं 500 नंबर, और ड्रॉप अटेम्प्ट में तुम्हारे आते हैं 450 नंबर, बिकॉज ऑफ मेंटल प्रेशर की वजह से। ड्रॉप लेना ही नहीं है। अगर तुम्हारे ऑलरेडी 2 या 3 ड्रॉप हो चुके, बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेना है। टेक अलाइड हेल्थ साइंसेस। तुमको गवर्नमेंट बहुत सारी सीट है ना, BHMS की, होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, और तुम्हारी BAMS की बहुत सारी सीट जो है ना वो खाली जाती है, गवर्नमेंट सीट्स। मैंने पिछले साल ही बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने प्रॉपर्ली गाइड किया था कि कौन से BHMS और BAMS के कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सकता है, एंड दे टुक, और उन्होंने 24 का एग्जाम भी दिया था। तो अब इससे क्या हो गया ना कि तुम एक मेडिसिन के माहौल में चले गए हो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बैलेंस कैसे करेंगे। आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कॉलेज आपका कॉमन है 9 से 5 होगा, और आओ तुम शाम को 2 घंटा रेस्ट कर लो, कुछ भी नहीं। तुम अगर 8 बजे से भी डेली रात को पढ़ने बैठोगे, ओके, आपका संडे छुट्टी होता है 8 बजे से लेके, अगर तुम 12 बजे भी ठीक से पढ़ रहे हो, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 से लेके 8 बजे तक पढ़ रहे हो, मोर देन इफिशिएंट है। क्योंकि तुम्हारे को नॉलेज है, तुम्हारा जो वीक है तुमको सिर्फ उस पर काम करना है, और तुम्हारे पास फैमिली का प्रेशर नहीं है कि भाई कोई तुमको आके बोल रहा है कि तेरा अभी तो भी नीट नहीं निकला, और ऑलरेडी तुम्हारे पास एक DR का टैग मिल जाता है।
कि हाँ भाई मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। ये तुमको भरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा यार। क्यों? क्योंकि सबको आ जाए कि भाई यार बच्चे ड्रॉप, उनको फुल ईयर ड्रॉप दिलाओ। पार्शियल ड्रॉप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो मिसाल की यूपीएससी का एग्जांपल लोगे ना, जितने भी जो यूपीएससी क्रैक किए हैं वो सब ऑन सर्विस थे यार। AIR 2 वो ड्यूटी पे थे अपने, बिकॉज उस समय क्या होता है ना कि तुम्हारा बैकअप एक रेडी रहता है ना, कि भाई मेरा बैकअप रेडी है, तो मेंटल प्रेशर नहीं है। तो ये मेंटल प्रेशर आपको बिल्कुल भी होने नहीं देगा। और ये सब तुम्हारे नॉन बॉन्डेबल कॉलेज में तुमको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी सीट्स नॉन बॉन्डेबल है, तुम इसमें एडमिशन ले लो, इसका कट ऑफ कितना गया है। और बहुत सारे स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे सीट जो है BHMS BMS के खाली आते हैं। और इसकी एवरेज फीस पता है कितनी होती है? तुम हंसोगे यार, 60,000 से लेके 1,20,000, 1,20,000 ये इसकी एवरेज फीस है। और इसमें भी अगर स्कॉलरशिप हर एक स्टेट का ना, जैसे महाराष्ट्र में MHA-DBT होता है, वो जब स्कॉलरशिप लगता है ना, इसमें से अराउंड आपका 85% पैसा वापस से अकाउंट में आपके आ जाता है। ये देखने को मिला है बच्चों। तो यू कैन डू दिस, कोई तुमको नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो? वेरी सिंपल, बहुत बहुत सिंपल चीज़ है। इसके बाद तुम क्या कर सकते हो बच्चों? ठीक है, तुम नीट 25 में अपना जान लगा दो यार, और तुम उस टीम को सिलेक्ट करो जो कि भाई सिलेक्शन इंश्योर करवाता है। मैं तुम्हारे हर एक वीक पॉइंट पे जानता हूँ तुम्हारी कमियां किधर है। तुम क्या करो ना, कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज पकड़ लो, ऑनलाइन रिसोर्सेज। जैसे मेरी बैचेस खुद शुरू हो रही है 17 से, ठीक है। तो ऑनलाइन रिसोर्स में क्या होगा ना कि तुम्हारे पास एक फिजिबिलिटी रहेगा कि तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो, सबसे पहली बात, ठीक है। तुम्हारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा टेस्ट प्रैक्टिस चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और संडे को लाइव सेशन चलते रहेंगे। ये उन सारे बच्चों के लिए जो कि पार्शियल ड्रॉप के लिए जा रहा है। आप अगर फुल टाइम अगर ड्रॉप ले रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, बट अगर कोई पार्शियल ड्रॉप ले रहा है, ऑनलाइन रिसोर्स पकड़ लो जी। और जगह पे क्या होता है ना भाई, तुमको एक भाई 5,000 में, मैं आपको बताता हूँ, 5,000 में आपको मिलता है एक बैच। मतलब समझो कि उस बैच में अगर आपने ले लिया 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके, हमारे को फिजिक्स केमिस्ट्री के फैकल्टीज मिल गए हैं, आपको समझो केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, आप टीचर नहीं चेंज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पर्टिकुलर बैच ले लिया है। बट अनअकैडमी का बहुत अलग है यार। अनअकैडमी कहती है प्लस। प्लस का मतलब क्या है? एवरी स्टूडेंट हैव द राइट टू स्टडी फ्रॉम एनी टीचर, है फ्रीडम टू स्टडी है भाई, किससे ही पढ़ो तुम। तो प्लस में बहुत अलग चीज़ है। प्लस में क्या है भाई, 5,000 में तुमको ऑल टीचर्स, सारे टीचर का तुमको एक्सेस मिल जाएगा, और प्रॉपर्ली डेडिकेटेड प्लान्स के साथ। तो आप लोग ये ज़रूर से आप लोग ले सकते हो, क्योंकि हमारी भी ना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अभी शुरू हो चुकी है। इसका प्राइस बहुत ही कम है। कितना बच्चों? 5499। यार तुम इतना तो वेस्ट कर लेते हो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके। तुमको क्या करना है? बहुत सिंपल सा स्टेप बच्चों। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे स्कोर इतने आ रहे हैं तो तुमको मल्टीपल ड्रॉप नहीं लेना है। टेक एडमिशन इन BMS एंड BHMS। ओके, मैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस तुमको असाइन करवा देता हूँ, और उसके बाद यू हैव टू टेक द अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये हमारी इवनिंग बैचेस अभी शुरू हो रही है बच्चों। कब से? ओके, 17 से हमारे पास जो बैचेस है वो बच्चों अभी 15 से हमारी बैचेस शुरू हो रही है। मेरी क्लासेस जो है वो 17 से शुरू कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और पूरी केमिस्ट्री की फैकल्टी, लेजेंड जो टीम है वो आपको पढ़ाने वाली है जी, सिर्फ और सिर्फ 5499 में। क्या सिर्फ मैं एक बार अगर ले लूँगा इतने ही टीचर से पढ़ सकते हो? नहीं सर, आप सारे टीचर्स, ऑल टीचर्स, जितने भी टीचर्स है तुम्हारे अनअकैडमी पर, तुम सभी से पढ़ सकते हो बच्चों। बाउंडेड नहीं है कि भाई हमें इसी टीचर से पढ़ सकते हैं उसी टीचर से, बिल्कुल भी नहीं। बट इसके लिए आपको कोड क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? बायोलॉजी लाइव। अगर आप बायोलॉजी लाइव लगाते हो कोड, तो आप मेरे मेंटोरशिप में आ जाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो इसको आप अभी जाके बाय कर सकते हो। और तुम इसका बिल्कुल भी टेंशन लो, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं गाइड करूंगा। अगर कोई भी पार्शियल ड्रॉप लेना चाहता है और तो आप लोग ले लो पहले, मतलब अगर सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर दो कि सर मैंने ये डिसीजन बनाया पार्शियल ड्रॉप लेने का, हमने कोड लगाया है बायोलॉजी लाइव, प्लीज़ आप हमें गाइड कर दीजिए, हम यहाँ पर आपके कोर्सेज भी करेंगे। अब ये उन्हीं के लिए जिन भाई जो बायोलॉजी लाइव लगा रहा है, बिकॉज क्या है ना कि मैं इनके ऊपर फोकस करूँगा यार, है ना। अब अगर तुम आ रहे हो कह रहे हो कि सर मैं प्लस वाला बच्चा हूँ, मेरे को BMS में एडमिशन BHMS में चाहिए, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा यार। फिर मैं तुमसे पर्सनली तभी कनेक्ट कर पाऊंगा जब कोड लग रहा है बायोलॉजी लाइव, क्योंकि तुम उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाओगे कि फिर वहाँ से तुमको किस स्टेट में लेकर जाना है जी। बिकॉज मुझे फिर से तुमको उसमें ढकेलना नहीं है वो प्रेशर वाले बर्डन के अंदर बच्चों, ठीक है। आई वांट कि तुम ये ज़रूर से अभी बाय कर लोगे और मुझे स्क्रीनशॉट आप लोग भेज दोगे, ओके, एल्केमी के टेलीग्राम चैनल पे या मेरे मेल ID पर, ओके, जो कि मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, सो दैट कि मैं तुमको मेरे मेंटोरशिप में ले लूँ। आप जैसे आप लोग कोड लगा के मेरे जो भेजेंगे तो मैं आपको आपका स्टेट, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका अटेम्प्ट मैं पूछ लूँगा। फिर स्टेट के हिसाब से कौन से कॉलेजेस में तुम्हारे पास कितने नंबर के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा,
ठीक है। और फिर हमारी जो टीम रहेगी वो आपको गाइड करेगी प्रॉपर्ली, सो दैट कि आप लोग यहाँ पे एडमिशन भी हो जाए और तुम्हारी प्रिपरेशन भी शुरू हो जाए बढ़िया तरीके से। तुमको तुम्हारा वीक एरिया भी समझ में आ जाएगा यार। ये स्मार्ट अप्रोच होता है। और तुम लगे रहते हो हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क इज अ वेरी, कभी कभी स्मार्ट वर्क है ना आपका सिलेक्शन करवा देता है यार। तो कितने लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए? अगर तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं फटाफट तुम जाओ यार। और तुमको ये भी पता है कि भाई नीट में मैंने बायोलॉजी में 95 प्लस क्वेश्चंस जो मैंने मॉक में कराया, लोग कह रहे हैं कि सर जो मैंने पढ़ाया वही आया। भाई पढ़ा तो सारे टीचर वही रहे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी है। क्या तुमने वही प्रैक्टिस कराया जो पेपर में आया? वो बहुत कम है। 95 प्लस क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस कराया वही पेपर में आया है। विद प्रूफ मैंने इसे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला, जाकर तुम देख सकते हो। क्योंकि हम बात करते हैं विद प्रूफ, ये चीज़ हमने किया है भाई, बहुत मेहनत करते हैं सब चीज़ के लिए। अब मैंने ये तुमको क्यों बताया, ये मैंने क्यों बताया, कोई तुमको नहीं बताएगा इसके बारे में, क्योंकि भाई मैं इस फील्ड से हूँ ना, मेडिसिन फील्ड से, मुझे पता है बच्चे क्या कर रहे हैं। इस बंदे ने किया ना, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो यार? इसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इसने पूरी स्टोरी अपनी जर्नी बताई है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से अभी सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे और मुझे अपडेट करेंगे, सो दैट कि मैं आपको मेरे गाइडेंस में ले लूँ और शुरू करते हैं हम लोग इस चीज़ को यार। ओके, पहले आई एम टारगेटिंग कि 200 बच्चे कोई मैं फोकस में रखूँगा, सो दैट कि मेरी टीम जो है आपको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर पाए बच्चों, ठीक है। तो आप ज़रूर से अनअकैडमी प्लस ले लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक लेंगे तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगी, आप ऑफलाइन बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा, और उसी के साथ साथ आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा, जो कि आपके एम से जो टॉपर्स है आपको गाइड करते हैं प्रॉपर्ली। कुछ भी दिक्कत है इसके बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।